अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट लोरनेक्स 8 mg किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। और जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट लोरनेक्स यानी लोरनेक्सिकेम इसका साल्ट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 8 mg में भी होती है, ये 4 mg में भी होती है और इसी तरह और भी नामों से मशहूर है जो फेमस फार्मा हैं, जैसे एकाबिल है और ज़ीगा रैपिड के नाम से है और लोरनेक्स के नाम से भी आ रही है, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ लोरनेक्स। और इसी तरह और भी काफ़ी फार्मा हैं। तो जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लोरनेक्सिकेम है, सेम साल्ट है। और उसके अलावा नाजरीन, ये आप जॉइंट पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, शैटिका पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपकी कमर से पेन होती हुई यानी हिप से और लेग तक जा रही है, पेन नीचे तक जा रही है, लोअर लिम्ब में पेन हो रही है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पेन किलर है। और इसी तरह नाज़रीन, अगर आपको दांत में दर्द हो रही है उस सूरत में भी मॉडरेट पेन में ये काम करती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रहीमा आर्थराइटिस जो गैंठिया होती है, जोड़ों की बीमारी होती है, जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है और पेन रहती है काफ़ी ज़्यादा, उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बैक पेन में डिस्क का कोई इशू चल रहा होता है, डिस्क कंप्रेस कर रही होती है जो हमारी वेन को, तो उस पेन में भी इसको डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं, जितने भी न्यूरोसर्जन हैं या न्यूरोफिजिशियन हैं, तो इसको रिकमेंड करते हैं पेन के तौर पे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मेडिसिन है। और इसी तरह जॉइंट में भी मैंने जैसा कि आपको बताया उसमें भी ये काम करती है, बहुत अच्छा पेन किलर है। और इसी तरह नाजरीन, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते, जिनको RFT का मसला रहता है यानी किडनी का मसला है, रेनल फंक्शनल प्रॉब्लम है, उस सूरत में इसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह हामला ख़वातीन में इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते। और इसी तरह जो माएँ दूध पिलाती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और जिनको लीवर प्रॉब्लम रहती है तो उस सूरत में भी वो भी पेशेंट ना इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें अगर वो इस्तेमाल करना भी चाहते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, क्या हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डेजीनेस हो सकती है और उसी तरह चक्कर घबराहट आ सकते हैं और बेचैनी महसूस हो सकती है, स्किन रैश हो सकते हैं। तो इस सूरत में अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाए। बाकी जैसा कि नॉर्मली पेशेंट है जिसको कोई मसला नहीं है, जैसा कि ये पेन में मुब्तला है, काफ़ी पेन की पेन किलर टैबलेट ले ली हैं, तो उस सूरत में आप इसके साथ ये इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर कोई मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल करना चाहें, जैसा कि मैथिकोबाल टैबलेट है, ये भी इस्तेमाल करना चाहें पेन किलर के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह विटामिन D3 भी लेना चाहें ले सकते हैं इसके साथ। और जिन पेशेंट्स का BP हाई रहता है उस सूरत में वो मल्टी वाइटामिन और जैसा कि मैंने मैथिकोबाल टैबलेट बोला, वो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो ये पेन किलर इस्तेमाल कर सकते हैं, BP हाई की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। BP हाई की सूरत में जो आप BP हाई की मेडिसिन ले रहे हैं वो आप लेते रहेंगे। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं डोजेज की तरफ। अगर हम डोजेज की बात करें तो टैबलेट 8 mg यानी 16 mg आप सुबह शाम 16 mg डोज़ ले सकते हैं, यानी 8 mg सुबह शाम आप टैबलेट की डोज़ ले सकते हैं।
एक टैबलेट सुबह एक शाम ले सकते हैं। जैसा कि 4 mg है, फिर वो सुबह दोपहर शाम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वेयर पेन की सूरत में अक्सर डॉक्टर हजरात इसको 3 टाइम की डोज़ सुबह दोपहर शाम भी रिकमेंड कर देते हैं। तो ये डोज़ 15+ एज में देते हैं। जैसे ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, जॉइंट में पेन नहीं जा रही होती, जॉइंट स्वेलिंग रहती है, चलने में प्रॉब्लम रहती है, लेग पेन रहती है, नी में पेन रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उस सूरत में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह एक शाम इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त पेन किलर है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।